जय हिंद। अभी हम लोग सीधा पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में हम लोग एक एक क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। वाई इक्वल टू क्या है, पी एक्स, गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पोलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स इन ईच केस। नंबर ऑफ जीरो आपको फाइंड करना है पी एक्स पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ग्राफ देखना है, पी एक्स दिया है तो आपको एक्स एक्सिस देखना है, ओके। एक्स एक्सिस देखना है ग्राफ को, ठीक है। ये जो हमारा ग्राफ है इसमें एक्स एक्सिस को जितने प्लेस पे कट करेगा नंबर्स ऑफ जीरोज उतनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस और यहाँ पे है वाई एक्सिस। आपको पी एक्स दिया गया है तो आपको किसके अबाउट देखना है, एक्स एक्सिस के अबाउट देखना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये तो आपको पता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन एक ग्राफ में होता है। अब इस ग्राफ को एक्स एक्सिस को कितने प्लेस पे काट रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक भी प्लेस पे नहीं काट रहा है, तो नंबर्स ऑफ जीरो क्या होगी, जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो, ओके। तो ये आपका जीरो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में फिर से आपको वही बोला गया है पी एक्स। तो एक्स एक्सिस को आपको देखना है, एक्स एक्सिस को ग्राफ में कितने प्लेस पे कट कर रहा है। यहाँ पे देख लीजिए एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, 1 होगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देख लीजिए आगे भी है, एक्स एक्सिस आपको देखना है। थर्ड नंबर में एक्स एक्सिस को कितने प्लेस पे कट कर रहे हैं, 1 2 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 3। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए एक्स एक्सिस को कितने प्लेस पे कट कर रहा है, यहाँ पे 1 और 1 पॉइंट से कितना हो गया, 2। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 2। अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आ चुके हैं। 5 में देख लीजिए एक्स एक्सिस को कितने प्लेस पे कट रहे हैं, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, 4। नेक्स्ट में देख लीजिए 1 2 3, कितना नंबर ऑफ जीरो होगा, 3। नेक्स्ट में देख लीजिए, तो यहाँ पे ये आपका एक्सरसाइज जो 2.1 का था, नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने का क्वेश्चंस, ये हम 6 क्वेश्चंस अच्छे तरीके से कर चुके हैं और उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना। अभी हम सीधा चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 2.2। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि जो आपका देख लीजिए यहाँ पे, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोएफिशिएंट। आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है, सम ऑफ जीरो। रिलेशनशिप में 2 ही आता है, एक सम ऑफ जीरो और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये आपको फाइंड करना है और आपको वेरीफाई भी करना है, ठीक है। पहली बात है, इसमें आपको याद रखना है कि जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा वो अच्छे तरीके से फॉलो करना है। अगर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलिए सीधा हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो आपको बच्चों यहाँ पे क्या करना है, फैक्टराइज। सबसे पहले फैक्टराइजेशन आपने 9th में पढ़ा होगा, वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आपको यूज अच्छी तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और देख लीजिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू आपको क्या लेना है, जीरो लेना है। क्या लेना है, जीरो लेना है। और दूसरी बात है आपको याद रखना है क्या, फर्स्ट में लास्ट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। स्टेप नंबर फर्स्ट में लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 8x स्क्वायर। क्या होगा, माइनस 8x स्क्वायर। दूसरी बात है आपको यहाँ का फर्स्ट टर्म इसके सामने एज इट इज लिख देना है और यहाँ का लास्ट टर्म एज इट इज, और यहाँ पे जीरो आपको एज इट इज लिख देना है। याद रखना है आपको, कभी भी मिडल टर्म्स होगा उसको स्प्लिटिंग करना है। इसको अरेंज कैसे करेंगे ये देख लीजिए, यहाँ पे 2 4 जा 8,
2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, कितना हो गया 2 1 जा 2। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो गया 2 2 जा 4, तो यहाँ पे देख लीजिए -4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एडिशन करने पे कितना आना चाहिए -2x आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए -4x इंटू 2x कितना हो जाएगा -8x², कितना होगा -8x²। तो यहाँ पे देख लीजिए। अब आपको याद रखना है नेक्स्ट स्टेप्स क्या आएगा, जितने सारे टर्म्स है इसमें आपको कॉमन लेना है। क्या करना है कॉमन लेना है। तो दोनों में क्या कॉमन आएगा x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया x -4। ये दोनों टर्म्स में क्या कॉमन लेंगे जो दोनों में प्रेजेंट रहता है, क्या कॉमन लेंगे 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच गया x -2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 8 आएगा 4 बार, यहाँ पे क्या है 0। आगे याद रखना है आपको ये दोनों टर्म्स हमारा सेम आता है ब्रैकेट में, तो हमारा कैलकुलेशन क्या है 100% हम करेक्ट ट्रैक पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है x -4 लिख दीजिए, ये दोनों टर्म्स में से एक टर्म्स आपको एज इट इज लिखना है। दूसरी बात है ax जो है इसको और ये +2 ये आपको एज इट इज लिख देना है और इक्वल टू 0 लिखना है, ठीक है। अब देखो बच्चों आपको 0 निकालना है। सबसे पहले x -4 के इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितना आया 4 आया, एक टर्म्स तो ये हो गया। दूसरी बात है x +2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितना आएगा, ये +2 वो साइड जाएगा तो क्या होगा -2 होगा, ठीक है। और आपको इसमें एरो का सिंबल प्रोवाइड करना है सारे में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब दूसरी बात है इसमें क्या करना है, आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गया 0, कितना मिला अल्फा और सेकेंड क्या टर्म्स मिला बीटा, ठीक है। अब देखिए आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है। क्या करना है रिलेशनशिप फाइंड करना है। रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए क्या सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिए, उसमें सारे डिटेल्स में पोलिनोमियल्स क्या होता है, पोलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, रिलेशनशिप सारा बताया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए सम ऑफ जीरो, अल्फा की वैल्यू कितना है 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितना है यहाँ पे देख लीजिए -2, और यहाँ पे बी की वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा क्या था यहाँ पे x² - 2x - 8 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितना है 1, बी की वैल्यू कितना है -2 और सी की वैल्यू कितना है -8। फिर से बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में सारा मैंने कवर किया हूँ, तो वो जरूर देखिए आपको डिटेल्स में समझ में आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए फॉर्मूला में क्या होता है माइनस, बी के प्लेस पे कितना है यहाँ पे -2, तो -2 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, तो 1 लिख दिए। अब यहाँ पे देख लीजिए 4 प्लस माइनस क्या हुआ -2 इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। अब देखिए 4 में से 2 गया है 2 इक्वल टू क्या है 2। तो अभी देख लीजिए LHS बराबर क्या आ गया, LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS। तो हम फर्स्ट रिलेशनशिप मैंने बता दिया सम ऑफ जीरोस, ठीक है। अभी हम सेकेंड बताएंगे। सेकेंड रिलेशनशिप के लिए क्या फॉर्मूला है यहाँ पे देख लीजिए, सेकेंड में होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है C/A। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। पहले आप अगर नोट डाउन नहीं किए हैं तो सम ऑफ जीरोस नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो पे चलते हैं, ठीक है। तो हम इसको इरेज करते हैं, अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करते हैं। अब देख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है C/A। क्या होगा C/A। अब देख लीजिए अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितना है 4, बीटा की वैल्यू क्या है -2 इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने बताया था ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या था -2 और सी की वैल्यू क्या था ये आपका -8, ठीक है। अब देख लीजिए C/A, सी की वैल्यू क्या है -8 और ए की वैल्यू क्या है 1,
अब यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 4 2 जा क्या होगा -8, और यहाँ पे क्या हो गया -8, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आया 8 = 8। आप देख सकते हैं LHS बराबर क्या आ गया RHS। कितना आसान है बच्चों, आसान है ना। तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चंस बताया हूँ, उम्मीद करता हूँ इसमें कहीं भी डाउट्स नहीं होगा। अगर कहीं भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन करना है। अभी सीधा चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देख लीजिए, सेम आपको उसी स्टेप्स फॉलो करना है। क्या बोला है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, वेरीफाई द रिलेशनशिप जीरो ऑफ द कोएफिशिएंट। सेम आपको वर्क करना है। सबसे पहले देख लीजिए जो क्वेश्चंस में दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 4s² - 4s + 1 = क्या हो गया 0। अब यहाँ पे देखो बच्चों, आपको मैंने बताया था फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे 4s², इसके सामने वाले एज इट इज लिख दीजिए 1, और यहाँ पे 0, ये आपको एज इट इज लिख देना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म। ओके, मिडल टर्म्स को हमको क्या करना है, स्प्लिटिंग करना है। वो कैसे करेंगे आप देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले क्या है, 4s² में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 4s², ठीक है। ये 4 का हम एलसीएम लेंगे, क्या होगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे देख लीजिए -2s और -2s अरेंज कर रहा हूँ। -2 और -2 कितना हो गया -4s, क्या हो गया -4s, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है, इसमें 2s हम कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 2s - 1, और ये -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2s, और प्लस माइनस क्या होगा -1 = 0। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए ए ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट दोनों सेम आया है ना, मतलब हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं, हमारा कैलकुलेशन सही है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 2s - 1 = 0, 2s = क्या होगा 1, s = क्या है 1/2। फर्स्ट ब्रैकेट का यूज किया हूँ, फिर सेकेंड में आपको लिखना है 2s - 1 = 0, 2s = क्या है 1, तो s की वैल्यू क्या है 1/2। समझ में आया। तो अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू हमको यहाँ पे पता चल गया है, ठीक है। अब देख लीजिए आगे क्या करना है, आगे कैलकुलेशन में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जो टर्म्स मिला है हमारा 4s² - 4s + 1 = 0, यहाँ पे हम a की वैल्यू लिख लेंगे 4, b की वैल्यू कितना आया -4, और c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे c की वैल्यू क्या है 1, क्या है 1। अब यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज निकालना है। सम ऑफ जीरोज हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, ठीक है। अब देख लीजिए अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, है ना। अब देखो यहाँ पे माइनस फॉर्मूला से b की वैल्यू क्या है -4/a की वैल्यू कितना है 4, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए 2 का 2 2 का 2, 2 2 से में ऊपर वाले 1 प्लस 2 2 से में ऊपर वाले 1, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस 4/4, ठीक है। अब इसको बच्चों आपको ऐड कर देना है। देखिए कितना आसान है, 2/2 = 4/4, कट कर दीजिए, 2 1 जा 2 और 4 1 जा 4, 1 = क्या है 1, है ना। अब देख लो बच्चों आपको LHS बराबर क्या आ चुका है RHS, ठीक है। तो एक रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोज हमने फाइंड कर दिया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम इसका 1 0 और बाकी है रिलेशनशिप करना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम कैसे फाइंड करेंगे वो यहाँ पे देख लीजिए। अभी हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करेंगे। अब देख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो में क्या आएगा आपको अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है फॉर्मूला c/a, ठीक है। अब देखो भाई अल्फा के जगह पे क्या रखेंगे 1/2, बीटा के जगह पे 1/2 = c की वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ पे देख लो c की वैल्यू 1 है, तो 1/a की वैल्यू कितना है 4। आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 2 जा कितना होगा 4 = 1/4। यहाँ पे भी देख लीजिए LHS बराबर क्या आ चुका है RHS, ये भी रिलेशनशिप आपका वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो आपको बस स्टेप्स फॉलो करते जाना है और इसी प्रकार से आपको सोल्व करते जाना है ना। अभी हम चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चंस में देख लीजिए आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे टर्म्स दिया गया है। और बच्चों आप याद रखना हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वी नो दैट फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर कभी भी याद रखना है, अगर सजाया नहीं रहेगा तो आपको उसको क्या करना है, सजाना है। ठीक है, क्योंकि टर्म्स आगे पीछे दिए रहेंगे, एग्जाम्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझकर टर्म्स आगे पीछे दिए रहेंगे, तो उसको आपको क्या करना है, सजाना है। सजाएंगे कैसे? सजाएंगे हम लोग इस प्रकार से, जो हमारा फॉर्म जो है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, उसके बेस पे सजाएंगे। कैसे सजाएंगे? देखो, पावर वाले को सबसे पहले लिखेंगे 6x स्क्वायर, इसके बाद सेकंड में क्या आता है bx, तो यहाँ पे क्या है -7x, और c वाले टर्म्स क्या है -3 इक्वल टू हम क्या लेंगे 0। ठीक है, अब देखो बच्चों, सबसे पहले इसके नीचे वाले टर्म्स एज इट इज लिख देना है, लास्ट वाले टर्म एज इट इज इक्वल टू आपको 0 लेना है। ठीक है, याद रखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें। ठीक है, देख लीजिए क्या था, 6x स्क्वायर -7x -3 इक्वल टू 0। आपको देखो बच्चों याद रखना है, इसके नीचे वाले टर्म्स एज इट इज, लास्ट वाले टर्म एज इट इज आपको लिख देना है। फर्स्ट में आपको क्या करना है, फर्स्ट से लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। 6 3 जा क्या होगा 18x स्क्वायर, क्या होगा 18x स्क्वायर। अब इस 18 का एलसीएम कर लीजिए, 3 6 जा 18। ठीक है, सॉरी हाँ, इसमें आपको क्या करना है, 18 का एलसीएम कर लीजिए, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब देख लीजिए आपको एडिशन करने पे कितना आना चाहिए, -7x। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -9x। ठीक है, और प्लस में 2x। सोचना है बच्चों, क्या सोचना है, 9x में से 2x गया कितना हो जाएगा 7x। समझ में आ रहा है ना, ये कितना हो गया 7x। मल्टीप्लाई बच्चों कर लो, 9 2 जा कितना आ जाएगा 18x स्क्वायर, माइनस में आएगा -9x में 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो -18x स्क्वायर आएगा, है ना। अब देखो बच्चों, ये दोनों टर्म्स में आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन लेना है। अब हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं क्या, 3x कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, 3x। 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x - 3 3 जा 9। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है, +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2x - 3 इक्वल टू क्या आएगा 0। अब याद रखना, जब ए वाले वैल्यू, ए ब्रैकेट जब दोनों सेम आता है, मतलब हमारा कैलकुलेशन 100% करेक्ट है। अब ए दोनों ब्रैकेट में से एक एज इट इज लिख दीजिए, 2x - 3, और सेकेंड वाला ए फर्स्ट वाला टर्म्स ले लीजिए 3x + 1 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, 2x - 3 इक्वल टू 0 लेना है। 2x की वैल्यू क्या है +3, x की वैल्यू कितना है 3/2, एक वैल्यू ये मिला। सेकेंड वाले ले लीजिए 3x + 1 इक्वल टू 0। 3x की वैल्यू कितना है -1, x की वैल्यू क्या है 1/3। तो देखो बच्चों, हमने अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू दोनों फाइंड कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, आपको वही स्टेप्स, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है। तो यहाँ पे देख लीजिए सम ऑफ जीरोज क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू कितना है 3/2, बीटा की वैल्यू कितना है 1/3 इक्वल टू। अब यहाँ पे देख लीजिए a की वैल्यू कितना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, a की वैल्यू कितना है 6, b की वैल्यू कितना है -9। ठीक है, सॉरी, b की वैल्यू कितना है, सम ऑफ जीरोज। यहाँ पे देख लीजिए a की वैल्यू कितना है 6, b की वैल्यू कितना है -7 और c की वैल्यू कितना है -3। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या, -b/a माइनस फॉर्मूला से। देखिए b की वैल्यू कितना है बच्चों, b की वैल्यू हमारा यहाँ पे लिखा हो -7, ब्रैकेट में यूज करना है -7/a की वैल्यू कितना है 6। ठीक है, अब देखो आपको याद रखना है, ये दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6। 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 6 आएगा, 3 बार, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ 9, प्लस 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 6 आएगा 2 बार, 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 2 इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -7 में कितना हो जाएगा 7/6। ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 9 और 2 कितना हो गया 11/। ठीक है, ये कितना होगा, सॉरी हाँ, यहाँ पे आपको ये जो टर्म्स आया है क्या है माइनस में आया, क्या है -1/3। तो यहाँ पे क्या होगा
1/3, क्या होगा -1/3, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा 3/2 प्लस माइनस -1/3 इक्वल टू क्या होगा 7/6। अब देखो बच्चों दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना है 6, 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 6 आएगा 3 बार, ठीक है। 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6 2, यहाँ पे है 7/6। अब देख लीजिए 9 में से 2 गया कितना हुआ 7/6 इक्वल टू क्या हुआ 7/6। अब देख लीजिए LHS बराबर क्या आ गया RHS, ठीक है। ये आपको समझ में है, LHS बराबर क्या आ गया RHS। तो सम ऑफ जीरोज भी हमने निकाल लिया है ना। अभी आपको क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए क्या है, मैं यहीं पे इरेज कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने निकालना है क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में अल्फा इंटू बीटा बाबू क्या होगा C/A। अल्फा की वैल्यू कितना है यहाँ पे देख लीजिए कितना है 3/2, तो 3/2। बीटा की वैल्यू कितना है -1/3, और ये क्या होगा C/A। C की वैल्यू कितना है -3/, A की वैल्यू कितना है 6। अब यहाँ पे देख लीजिए 3 1 जा 3, एक कैंसिल हो जाएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ -1/2। यहाँ पे देख लीजिए 3 1 जा 3 2 जा 6, ये भी क्या है -1/2, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है 1/2 इक्वल टू 1/2। तो LHS बराबर क्या आ गया बच्चों RHS, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, है ना। तो अभी हम सीधा चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पे क्या है 4u² + 8u। इसको कैसे सोल्व करेंगे आप देख लीजिए, यहाँ पे 4u² + 8u है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है 4u² + 8u इक्वल टू क्या लेना है 0 लेना है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, दोनों में क्या कॉमन आएगा 4u, तो 4u कॉमन ले लीजिए, फिर क्या बचेगा u + 4 2 जा 8, ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया 0। 2 0 आपको लिखना है, एक क्या आएगा u + 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या आ गया -2, एक तो ये फाइंड हो गया। सेकेंड नंबर में 4u इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू क्या होगा 0/4, तो यहाँ से u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या, यहाँ पे क्या था 4u² + 8u इक्वल टू 0। यहाँ से a का वैल्यू कितना हो गया 4, b की वैल्यू कितना हो गया 8, और c की वैल्यू नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे आपको सम ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a। अब यहाँ पे देख लीजिए अल्फा की वैल्यू कितना है -2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0 इक्वल टू माइनस फॉर्मूला से। b की वैल्यू कितना है 8/a की वैल्यू कितना है 4। चलिए इसमें -2 में 0 ऐड कीजिए, -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, अब ये आएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए बच्चों, ये क्या बचा 2 इक्वल टू कितना है 2। तो LHS बराबर क्या आ गया RHS, है ना। तो बस स्टेप्स आपको समझते जाना है, इसी प्रकार से करना है। सम ऑफ जीरो फाइंड हो गया, यहाँ पे हमने कर देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। अल्फा की बच्ची वैल्यू क्या है -2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 0 इक्वल टू C की वैल्यू क्या है 0/a की वैल्यू कितना है 4। याद रखना किसी भी संख्या में 0 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा, तो 0 इक्वल टू क्या आ गया 0। LHS बराबर क्या आ गया बच्चों RHS, समझ में आ गया, है ना। तो अभी हम सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सीधा आ गए 4 नंबर क्वेश्चन पे। इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। देखिए इसको क्या लिखेंगे t² - 15 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, ठीक है। अब देख लीजिए t² इक्वल टू a -15 है, राइट साइड जाएगा +15, ठीक है। तो क्या आया t² इक्वल टू कितना है 15,
तो t इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस रूट में कितना आ गया 15। तो आपको लिखना है t का 2 जीरो आया, एक रूट 15 और सेकेंड आया क्या माइनस रूट 15। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुका है। अब आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोज याद रखना है बच्चों। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू नहीं दिया है 0 और सी की वैल्यू आपको कितना है -15। सम ऑफ जीरोज में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला वही माइनस बी अपॉन ए जो हम ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं। देखो भाई अल्फा के जगह पे क्या रखेंगे √15 प्लस बीटा के जगह पे रखेंगे -√15 इक्वल टू क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस फॉर्मूला से बी की वैल्यू 0 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। अब देख लीजिए √15 और प्लस माइनस -√15 इक्वल टू ये क्या हो गया 0 से डिवाइड होगा क्या होगा 0 अपॉन 1 क्या होगा 0। तो यहाँ पे देख लीजिए +15 और -15 क्या होगा 0 इक्वल टू 0। तो देख लीजिए LHS बराबर RHS, एक रिलेशनशिप हमारा आ चुका है ना। दूसरा देख लीजिए, अब क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा C अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितना है √15, बीटा की वैल्यू कितना है -√15 इक्वल टू C की वैल्यू कितना है -15, ए की वैल्यू क्या है 1, है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे कितना है √15 क्या होगा माइनस में √225 और √225 को हम क्या लिखते हैं 15 लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा -15 इक्वल टू -15। अब देख लो बच्चों LHS बराबर क्या आ गया RHS, है ना। तो ये भी अगर माइनस से माइनस कैंसिल करना है वो भी आप कर सकते हैं, है ना। तो ये भी हम लोग रिलेशनशिप फाइंड कर चुके हैं, है ना। तो अभी हम लोग सीधा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देख लीजिए बहुत आसान क्वेश्चंस है, आपको आसानी से सोल्व करना है। इस क्वेश्चंस में क्या करेंगे सबसे पहले 3x² - x - 4 इक्वल टू 0, है ना। अब देखो बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है फर्स्ट से लास्ट में मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले टर्म्स और लास्ट वाले टर्म आपको एज इट इज लिख देना है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट में लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12x², 12 का एलसीएम कर लीजिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए 3 1 जा 3, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए इसको हम कैसे अरेंज करेंगे 2 2 जा 4, यहाँ पे लिखेंगे -4x और प्लस में क्या लिखेंगे 3x लिख सकते हैं। थोड़ा इसको और अच्छे से अरेंजमेंट कर देते हैं 3x² प्लस वाले को पहले लेते हैं +3x, ये -4x और -4 इक्वल टू 0। ऐसा हम इसलिए अरेंजमेंट किए हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों में 3x आ रहा है तो हम 3x इजीली कॉमन ले सकते हैं इसके लिए, ठीक है। अब ये दोनों में देख लीजिए क्या कॉमन आएगा 3x, तो 3x कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे क्या बचा x प्लस 3x ऑलरेडी कॉमन ले लिए, क्या बचा 1 और यहाँ पे क्या कॉमन लीजिए -4 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या बचा x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 1 जा 4 इक्वल टू 0, है ना। अब देखो बच्चों ये दोनों हमारा कैलकुलेशन सही ब्रैकेट आया है तो कैलकुलेशन हमारा सही है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए x + 1 सॉरी हाँ आपको यहाँ पे क्या करना है ये दोनों टर्म्स में से एक टर्म्स लिखना है x + 1 और x के साथ वाले ये टर्म्स एज इट इज लिखना है 3x - 4 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों x + 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, x की वैल्यू कितना आया -1, एक हम ये फाइंड कर लिए। दूसरा वाला देख लीजिए आप क्या आया 3x - 4 इक्वल टू 0, 3x की वैल्यू कितना आया 4, x की वैल्यू कितना आया 4/, है ना। कितना आसान है। तो देखिए अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुका है। अभी हम क्या निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो के लिए हमको क्या चाहिए ए की वैल्यू पता रहना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए ए की वैल्यू कितना है 3, बी की वैल्यू कितना है -1 और सी की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू है -4, है ना। तो सम ऑफ जीरो को अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू कितना है -1 प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 4/3 इक्वल टू माइनस फॉर्मूला से b की वैल्यू -1/a की वैल्यू कितना है हमारा 3, है ना। अब देख लो बच्चों यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 3 और 1 का 3 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ -3 प्लस 3 3 सेम है, ऊपर वाले 4 एज इट इज
यहाँ पे -1 में माइनस से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 1/3 प्लस 1/3। अब देखो बच्चों याद रखना है, दोनों में बड़ा कौन है प्लस, तो 4 में से 3 गया, क्या होगा 1/3 इक्वल टू 1/3, है ना। तो अब देखो LHS बराबर क्या आ गया, LHS बराबर क्या हो गया RHS। तो यहाँ पे हमको क्या पता चला है, ये सम ऑफ जीरोस हम लोगों का निकल चुका है। अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है वो भी निकाल दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है C/n, है ना। अब देखो अल्फा की वैल्यू कितना है हमारा -1 इंटू बीटा की वैल्यू कितना है 4/3 इक्वल टू C की वैल्यू कितना है -4 और A की वैल्यू कितना है 3। अब यहाँ पे देखो बच्चों आपको बस मल्टीप्लाई करना है, -1 में 4 से -4/3 इक्वल टू -4/3, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे देख लीजिए 4/3 इक्वल टू क्या हो गया 4/3। देख लो LHS बराबर क्या आ गया RHS, है ना। अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। अभी हम सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ जितने सारे हम ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चंस किया हूँ यहाँ तक, जिसमें आपको फाइंड करना था रिलेशनशिप बिटवीन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स और क्या था कोफिशिएंट, सम ऑफ जीरो और कोफिशिएंट फाइंड करना था, हम अच्छे तरीके से हमने बताया है और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। अगर अच्छे तरीके से समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आपको एस लिखना है। अगर अच्छे तरीके से नहीं समझ में आया, कोई भी क्वेश्चंस का नाम लिख के, क्वेश्चंस नंबर लिख के आपको वहाँ पे लिखना है कमेंट सेक्शन में।